ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे चिकित्सा जगत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। ड्रिप किसने उतार दी? खत्म कर दिया। किसने उतारा? खोला किसने? पेशेंट। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली क्यों हैं? इसकी वजह है, क्या हुआ काकी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि परकोटा बना हुआ है। उस परकोटे के ऊपर ये जो डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हकीकत में डॉक्टर नहीं है, झोला छाप डॉक्टर हैं और बेड नहीं लगाकर इस दीवार के ऊपर इन मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। देखिए आप, दीवार पर इन्होंने बेड बना दिया है और बकायदा ड्रिप चढ़ा रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये ड्रिप उतार कौन रहा है तो ये बोल रहे हैं कि पेशेंट खुद उतार रहा है। ड्रिप किसने उतार दी? खत्म कर दिया। किसने उतारा? खोला किसने? पेशेंट क्या खोलता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतने टैलेंटेड डॉक्टर यहाँ पर पड़े हुए हैं जो अपने आप इलाज करते हैं और उनके इलाज के बाद पेशेंट उनके ड्रिप भी खुद उतार देते हैं, उनको बेड की ज़रूरत नहीं, कहीं पर भी सुला कर ट्रीटमेंट हो जाता है, तो फिर राजस्थान सरकार करोड़ों लाखों रुपए का खर्चा क्यों कर रही है? सरकार इन बंगाली डॉक्टरों को ही क्यों सरकारी अस्पताल में नौकरी नहीं देती जब इतना बढ़िया इलाज कर रहे हैं? बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है ये। ऐसा नहीं है कि इनको पहले समझाया नहीं गया था, डॉक्टर साहब को बकायदा इससे पहले भी एक बार जाकर समझाया जा चुका है कि डॉक्टर साहब आप इलाज कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ नियम कुछ कायदे होते हैं, उसको देखते हुए काम करिए, आप उनके साथ तालमेल बिठाइए। अब ऐसा नहीं है कि इनको सीधे जाकर इस तरह से पूछा गया हो कि आप ये क्या कर रहे हैं। अब लोग पैसा दे रहे हैं, इसके बावजूद लोग इस तरीके से इलाज करवाने को मजबूर हैं। और राजस्थान सरकार पर सबसे बड़ा सवाल कि क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से ये लोग पैसा देकर इस तरह से इलाज करवाने को मजबूर हो रहे हैं? क्या कहीं सरकारी सिस्टम में कोई कमी है जिसकी वजह से सरकारी अस्पताल में उनको इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से ये यहाँ पर आकर इलाज करवाने को मजबूर हैं? सोचने का जरूर विषय है, लेकिन हम सोच नहीं रहे। बोल रहे हो तो कहाँ से आए? मेरे को नाम बताया अपना। अमित कुमार। अमित कुमार। इधर इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ। ये आप बता रहे हो दवाई नहीं करते हो? नहीं करता। आपके पास कौन सी डिग्री है? नहीं करता, अभी पहले करता था, बंद कर ये कहाँ से पढ़े? ये ये तो पहले से पढ़ा था। डॉक्टर आए थे क्या यहाँ पे? ना नहीं। तो फिर किसने किया? ना अभी की नहीं। मैं कहते हैं अभी के सारे अभी के नहीं, अभी की पढ़ा है, सफाई नहीं की। नहीं। ये यहाँ तो सफाई है। सफाई नहीं। डस्टबिन में कहाँ से आए? साफ की है नहीं सर। ऐसा नहीं होता है। वलई गांव में झोला छाप डॉक्टरों के इलाज करने की अनोखी झलक स्वास्थ्य के साथ कर रहे हैं भरपूर खिलवाड़। डूंगरपुर जिले के साबला उपखंड अंतर्गत वलई गांव की ये तस्वीरें आपको चौंका देगी, जहां राजस्थान सरकार लाखों करोड़ों रुपए का बजट खर्च करके निःशुल्क दवाई योजना के तहत लोगों का इलाज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है और इसके बावजूद धड़ल्ले से वह अपने घर के बाहर परकोटे पर चद्दर बिछाकर मरीजों को लिटाकर उनका इलाज करते हुए, ड्रिप चढ़ाते हुए, बकायदा इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई देता है। यह इस क्षेत्र में कोई नया नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद चिकित्सा विभाग पर बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम खराब है जिसकी वजह से लोग सरकारी अस्पताल में ना जाकर इन झोला छाप डॉक्टरों के पास पैसा देकर इलाज करवाने को मजबूर हो गए। प्रवीण सिंह ने सोमवार दोपहर 2 बजे जानकारी देकर बताया कि डॉक्टर पिछले 12 वर्षों से इसी तरह से फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों को इलाज के नाम पर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पैसे भी लूट रहा है। और ये भी बता रहा है कि यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को भी पता है, वह एक बार आकर बोल कर भी गए हैं और उन्होंने इसे बंद भी किया, लेकिन फिर से चालू कर दिया। आखिर कब तक इसी तरह से बोली भाली जनता इसी तरह से डॉक्टरों की हवाले अपने स्वास्थ्य को छोड़ती नजर आएगी? आपका शुभ नाम सर? अमित कुमार। अमित कुमार। सर आपके पास में कौन सी डिग्री है? मेरे पास जीएनएम का डिग्री। जीएनएम का? जीएनएम का डिग्री है सर। ऐसे तो जीएनएम का प्रैक्टिस कर ही सकता नहीं, इसके लिए क्या है वो थोड़ा बहुत घर है चलाने के लिए करता हूँ। ड्रिप कितने साल हो गए सर आपके? ये मेरे को हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अच्छा, तो प्रॉपर कहाँ के आप? प्रॉपर मैं वेस्ट बंगाल का हूँ।
हाँ। लेकिन इधर मैं रहता हूँ कब से 10-15 साल हो गया। अच्छा, हाँ बस तो ये आपके खुद का मकान है कैसे? हाँ, मेरा खुद का मकान है। SIR सर्वे में नाम आ गया हाँ, आपका? नाम आ गया। SIR सर्वे में नाम आ गया। अच्छा, तो ये भोली वाली जनता को BCMO साहब को पता है ये आप इलाज करते हो? BCM का जैसे इधर चेकिंग वाला आता है एक बार बताया था जी, तो बंद करने के लिए क्या था, बंद कर दिया था बीच में। हाँ, अभी क्या है, घर टर बन गया, इसके लिए थोड़ा बहुत दिन चलाता हूँ, इसलिए चलाता हूँ बस। तो मतलब जब आप जैसे ड्रिप चढ़ा रहे हो, सीरीज चढ़ा रहे हो, जांच वाँच कुछ भी नहीं, तो फिर कैसे सर लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? जैसे हाँ सर, ये तो गलत है, लेकिन ड्रिप तो चलाता हूँ, जैसे बीमार हुई इसी हिसाब से चलाता हूँ।